शुभ संध्या बच्चों। आज की इस वीडियो में हम वाच्य करेंगे। वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं? जब हमारे क्रिया का विषय, मुख्य विषय क्या है, कर्ता, कर्म अथवा भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य आपने हिंदी में पढ़े होंगे, जैसे राम फल खाता है, तो इसका कर्म वाच्य में बदलना है, कैसे होगा? राम द्वारा फल खाया जाता है। ये तो आप हिंदी में तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन संस्कृत में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये, तो हम ये वाच्य करेंगे संस्कृत में, ध्यान से पढ़ेंगे सब। पठति पठ्यते, आपके पास जब वाच्य परिवर्तन के लिए आएगा, जैसे कर्म कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बदलें या कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पठति पठ्यते, मतलब पठति हमारा बदल जाएगा पठ्यते में। जब कर्तृवाच्य में दिया होगा तो वाक्य में आएगा पठति, तो उसको जब कर्म वाच्य में बदलेंगे तो हमारा होगा वो पठ्यते। भवति का भूयते, करोति क्रियते, खादति खाद्यते, गायति गीयते, पचति पच्यते। ये हमारे कुछ क्रिया शब्द हैं, तो ये हमारे इसमें बदल जाएंगे, जैसे लभति लभ्यते, पिबति पिब्यते। आप देख पा रहे होंगे ये इतने सारे शब्द लिखवा रखे हैं। ददाति दीयते, बालक है बालकेन, अहम मया, त्वम त्वया, वयम अस्माभिः, तः ताभिः, बालिका बालिक्या, जनः जनैः, भक्तः भक्तैः। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो मैं बोल रही हूँ ये हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मतलब जो प्रथमा है, जैसे देवः देवता हो गए, और देवई देवताओं के द्वारा, छात्रः छात्र छात्रई छात्रों के द्वारा, राम है राम रामेण राम के द्वारा, सह वह तेन उसके द्वारा, लता लता लतिया लता के द्वारा। अब हमारे पास ये जैसे पठति भवति करोति खादति गायति पचति, ये जो क्रिया शब्द हैं, अगर आपके पास वाच्य परिवर्तन के लिए इसका कोई भी रूप आ जाए, मतलब कोई भी लकार आ जाए, जैसे लंग लकार, लरिट लकार, लोट लकार, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे पठति का आपने पठ्यते बनाया, तो ऐसे ही पठिष्यति का भी पठ्यते ही बनाएंगे, और पठत का भी पठ्यते ही बनाएंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना और इसे वाच्य परिवर्तन कर देना है, मतलब कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बदल देना है। आइए अब इसे वाक्य से शुरू करते हैं, वाक्य से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है, राम पुस्तकम पठति, राम है, इसके पीछे विसर्ग आएगी। बच्चों एक्चुअली ये कॉपी हमारे स्कूल के बच्चों की है, तो अपने आप खुद ना लिख के ना, समय की कमी देखते हुए मैंने बच्चों की कॉपी से ही आपको समझाया है। तो आप देखेंगे, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। आप हिंदी में इसका बताएंगे तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म वाच्य हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में राम है प्रथमा विभक्ति है, तो राम है का क्या हो जाएगा? रामेण। पुस्तकम एज इट इज़ रहेगा, और पठति का क्या बन जाएगा? पठ्यते। आपने ऊपर देखा होगा पठति लिखा हुआ है, तो पठति किस में चेंज हुआ? पठ्यते में। मतलब एक तो राम है चेंज करना है और पठति को चेंज करना है। राम है प्रथमा विभक्ति हमारी तृतीया विभक्ति में आएगी, और पठति किस में चेंज होगा? पठ्यते में। तो इस प्रकार ये कर्म वाच्य में बदलेगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। आइए दूसरा वाक्य करते हैं। दूसरा वाक्य है, बालकः दुग्धम पिबति। तो बालक है प्रथमा विभक्ति है, तो ये किस में चेंज करना है? तृतीया में। बालकः का क्या बनेगा? बालकेन। दुग्धम बीच वाला शब्द एज इट इज आएगा, और पिबति का पियते, मतलब पहला और तीसरा शब्द बदलना है, बीच का आपको सेम रखना है। थर्ड है, अहम पुस्तकम पठामि। अहम का क्या बन जाएगा? तृतीया विभक्ति, मया पुस्तकम एज इट इज, और पठामि का पठ्यते। नेक्स्ट है, अहम पुस्तकम ददामि। अहम का मया पुस्तकम एज इट इज, और ददामि का दीयते, मतलब पहला और तीसरा शब्द आपको बदलना है कर्म वाच्य में। नेक्स्ट है, सह गृहम गमिष्यति। सह का क्या बनेगा? तेन गृहम गम्यते। मतलब देखो इसमें गमिष्यति आया, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको देख के, गमिष्यति का भी गम्यते ही बदलेगा। नेक्स्ट है, सह ग्रामम गच्छति। सह का क्या होगा? तृतीया विभक्ति, तेन ग्रामम
गच्छति का गम्यते, तेन ग्रामम गम्यते। नेक्स्ट है त्वम कार्यम करोति, त्वया कार्यम क्रियते। त्वम का क्या होगा? त्वया कार्यम एज इट इज और करोति का क्रियते। नेक्स्ट है सह नाटकम पश्यति, सह का तेन, नाटकम एज इट इज, पश्यति का द्रक्ष्यते। नेक्स्ट है अहम गीतम गायामी, अहम का मया, गीतम गायामी का गीयते। आप देख रहे होंगे बच्चे ने गलती कर रखी है तो इसे ठीक किया गया है। गम्यते की जगह क्या आएगा? गीयते, गयामी का गीयते बनेगा। नेक्स्ट है लता पूजाम करोति, लता पूजा करती है, लता का क्या बनेगा? लतिया, पूजाम करोति का क्रियते। इस प्रकार ये जो हमने वाक्य किए हैं ना सारे, ये हमारे पिछले शब्दों पर आधारित हैं जो हमने पहले शुरू में किए ये। तो आपको इसके लिए वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे पहले वही शब्द याद करने होंगे। और अगर आपके पास वाक्य दे दिया लतया पूजाम क्रियते, कर्म वाच्य दे दिया, उसको कर्तृवाच्य में बदलना है तो तृतीया का प्रथमा हो जाएगा और क्रियते का करोति हो जाएगा। मतलब इधर का शब्द हमारे चेंज हो जाएंगे आपस में। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वाच्य परिवर्तन संस्कृत में समझ आया होगा। अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।